अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम को और हम इस शेयर का कंप्लीट रिव्यू करेंगे, यानी कि हम इसके जो टेक्निकल्स हैं उसकी ग्राउंड पे भी इसका रिव्यू करेंगे, जो इसके फाइनेंशियल्स हैं उसके ग्राउंड पे भी इस शेयर का जो रिव्यू है वो हम करेंगे। तो एक कंप्लीट रिव्यू आपके लिए पेश खिदमत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हम करते हैं इस शेयर का। तो टेक्निकल ग्राउंड पे हम इस शेयर को एनालाइज करते हैं। जब भी आप किसी भी शेयर को टेक्निकल ग्राउंड पे एनालाइज करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे उसकी सपोर्ट को, ठीक है। तो इस शेयर की यानी वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम WTL की जो इस वक्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 2.59 रुपीज़ पर। 2.59 रुपीज़ पर शेयर पर इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो किस जगह पे पड़ रही है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 3.04 रुपीज़ पर है, यानी कि इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2.59 रुपीज़ पर और रेजिस्टेंस है 3.04 रुपीज़ पर। आपको पता है टेक्निकल एनालिसिस में आप बाय कब करते हैं, जब स्टॉक जो है वो अपनी सपोर्ट पे होता है, और सेल कब करते हैं या जो आपका टारगेट प्राइस है वो क्या होता है, जब एक स्टॉक अपनी रेजिस्टेंस पे पहुंच जाए। तो सपोर्ट आपके सामने है, रेजिस्टेंस आपके सामने है। टेक्निकल ग्राउंड पे अगर आपने WTL की बाइंग सेलिंग करनी है तो आपके सामने दोनों प्राइसेस मौजूद हैं, यानी कि टेक्निकल ग्राउंड पे इस शेयर की बाइंग बनती है 2.59 रुपीज़ पर और जो इसकी सेलिंग है वो बनती है 3.04 रुपीज़ पर। तो ये आपके सामने इसकी बाय और सेल प्राइस भी आ गई। अच्छा, हम अब आगे चलते हैं। और इसके अलावा जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि इस वक्त ये स्टॉक जो है इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस वक्त जब आप इस शेयर का चार्ट देखते हैं तो आपको पता लगता है ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है, ये इस वक्त किसी भी ट्रेंड में मूव नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर हमने इसकी RSI देखनी हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है, जो कि बड़ा एक अच्छा इंडिकेटर है और बहुत ही यूज़फुल इंडिकेटर है, उसकी बेसिस पे अगर हम इस शेयर को देखें तो हमें पता लगता है कि इस वक्त RSI जो है वो 36.5 पर मौजूद है। 36.5 का मतलब क्या है कि इस वक्त ये शेयर जो है अपनी ओवरसोल्ड कंडीशन के करीब करीब जा रहा है। 30 से नीचे हो RSI तो कहते हैं कि ये जो स्टॉक है ये ओवरसोल्ड है। अब आप देखें कि सपोर्ट 2.59 रुपीज़ पर है और जो RSI है वो 36.5 पर है, यानी कि ओवरसोल्ड के करीब भी है। तो एक अच्छी टेक्निकल ग्राउंड पे इस शेयर की अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी मैं सिर्फ टेक्निकल्स की बात कर रहा हूँ, मैंने अभी फाइनेंशियल्स या फंडामेंटल्स की बात नहीं की। तो ये आपके सामने जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपके सामने क्लियर जो है वो पिक्चर्स फॉर्म में आपके सामने नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं इस शेयर को फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे। अब हम देखते हैं इस शेयर को फाइनेंशियल एनालिसिस की तनाजुर में। तो जब भी आप किसी भी शेयर के फाइनेंस देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप क्या देखते हैं, उसकी अर्निंग को देखते हैं कि उसकी अर्निंग जो है वो कितनी है। तो इस शेयर की अगर हम अर्निंग पर शेयर देखें, अगर हम जो मोस्ट रीसेंट इसके जो फाइनेंशियल रिज़ल्ट हैं, यानी कि इसने जो सबसे करीब माजी करीब में जो इसने रिज़ल्ट्स दिखाए हैं अपने जो फाइनेंशियल जो शेयर किए हैं, उसको अगर हम देखें तो आपको नज़र आएगा कि इस कंपनी को कोई अर्निंग जो है वो नहीं हो रही। ये कंपनी इस वक्त लॉस में है। पर शेयर इसको 0.08 रुपीज़ का लॉस है, ठीक है। तो अर्निंग जो है इसकी पर शेयर नहीं है, कंपनी जो है वो लॉस में है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू को। जब भी हम किसी शेयर के फाइनेंशियल्स को हमने एनालाइज करना होता है, ये बहुत क्रिटिकल रेशियोज़ हैं जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। तो प्राइस टू बुक रेशियो जो है एक स्टॉक की आइडियली 1.5 से कम होनी चाहिए आइडियली। तो इस शेयर की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.18 है, तो जो लिमिट है 1.5 की उससे नीचे है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन EPS जो है वो नेगेटिव है, जो कि बहुत क्रिटिकल इंडिकेटर है जो ये मीट नहीं कर रहा। अच्छा, इसके अलावा
जो एक और रेशो बड़ी क्रिटिकल होती है, बहुत ज़रूरी होती है, वो प्राइस अर्निंग रेशो होती है। एज़ पर वॉरेन बफेट प्राइस अर्निंग रेशो 15 से कम हो तो सही है। अब इस शेयर की प्राइस अर्निंग रेशो निकल नहीं सकती, रीज़न अर्निंग तो है ही नहीं, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग जो है वो बनता है प्राइस अर्निंग रेशो। अब इस शेयर की अर्निंग नहीं है तो प्राइस अर्निंग रेशो क्या निकलनी है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेशो जो है वो भी इसको मिस कर रहा है। उसके बाद अगर हम डिविडेंड देखें कि क्या कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया पिछले साल, और उससे पहले भी कंपनी कोई डिविडेंड दे ही नहीं रही। रीज़न, कंपनी लॉस में है। कंपनी कुछ कमाएगी तो कंपनी डिविडेंड देगी। अब कंपनी लॉस में है तो कैसे डिविडेंड दे, तो डिविडेंड भी नहीं दे रही, प्राइस अर्निंग रेशो भी नहीं है, अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव है। अभी तक जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो प्राइस टू बुक वैल्यू का है, जो कि विद इन लिमिट है। अच्छा, इसके अलावा कौन सी इंपॉर्टेंट रेशियो है, वो है सॉल्वेंसी रेशियो की। सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो हम देखें तो इसकी 250% है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत क्रिटिकल है। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या है, कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट लिया हुआ है, और डेट क्यों लिया हुआ है, क्योंकि कंपनी जो है लॉस में है, अपने खर्चे पूरे करने के लिए उसे उधार लेना पड़ा। तो ये एक कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आ रही है फाइनेंशियल बेसिस पे। ओवरऑल सॉल्वेंसी रेशो, डिविडेंड, प्राइस अर्निंग रेशो और अर्निंग पर शेयर, ये चारों इंडिकेटर जो हैं ये इसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं कि इसको बाय किया जाए, और प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ एक इंडिकेटर है जो कि विद इन लिमिट है। तो फाइनेंशियल ग्राउंड पे इस शेयर को बाय नहीं करना चाहिए, इसको मैं थम्स डाउन दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ग्राउंड। तो ये है आपके सामने कंप्लीट एनालिसिस वर्ड कॉल्ड टेलीकॉम का। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताता चलूँ। मैंने प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट कोर्स जो है लॉन्च किया है, ताकि वो लोग जो कि स्टॉक मार्केट में नए हैं, या वो लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगा तो रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता कब बाय करना है कब सेल करना है, वो कहते हैं जब भी हम बाय करते हैं शेयर नीचे गिर जाता है, उनको समझ नहीं लगती कि किन चीज़ों को देखना होता है स्टॉक को बाय करते हुए। तो आप अगर स्टॉक मार्केट में कामयाब होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशनली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें या ट्रेड कर सकें और एक्चुअल में पैसे कमा सकें, तो ये आप लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं स्टॉक मार्केट में, या जिनको नहीं पता स्टॉक मार्केट का, फाइनेंसिस का, उनके लिए मैंने एक बहुत ज़बरदस्त कोर्स जो है डिज़ाइन किया ताकि आप भी सक्सेसफुल हो चुके हैं। इस कोर्स में मैं आपको कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ, इसके साथ मैं आपको जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो भी दिखाता हूँ, और इसके साथ मैं अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आपको कभी भी लॉस नहीं होने देगी, वो भी मैं आप अपने जो मेंबर्स हैं जो इस कोर्स को ऑप्ट करते हैं उनके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो ये कंप्लीट स्टॉक मार्केट का कोर्स है जिसकी फ़ीस जो है वो बहुत ही नॉमिनल है, 4000 रुपीज़ है। अगर आप भी इस कोर्स को ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करें और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।